हाँ दोस्तों, तो आज हम YouTube पर भारत में पाए जाने वाले विभिन्न जातियों का कौन कौन से जनजातियाँ निवास करती है, किस क्षेत्र में कौन से जातियाँ निवास करती है, उससे संबंधित जातियों का वीडियो लेक्चर लेके आए हैं। भारत के उत्तरी भारत में कौन सी जातियाँ निवास करती है, दक्षिणी भारत में कौन सी जातियाँ निवास करती है और पूर्व भारत में कौन सी जातियाँ निवास करती है और पश्चिम भारत में कौन से जनजातियाँ निवास करती है, इसका अध्ययन आज हम करेंगे। सामान्यतः बात करें तो उत्तर भारत में संथाल, उराव और हो और मुंडा जनजातियाँ झारखंड में निवास करती है। अगर हम बात करें बेटा जी झारखंड की, तो झारखंड जो है, अगर हम झारखंड की बात करें तो ये भारत के उत्तर पूर्व में राज्य पड़ता है झारखंड, जहाँ पे संथाल, उराव और हो और मुंडा जनजातियाँ यहाँ मुख्यतः निवास करती है। और संथाल इस प्रदेश की सबसे बड़े जनजातियाँ उभर के आती है। अगर मैं बात करूँ उत्तरी भारत की, अगर मैं बात करें तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में थारू और भोटिया जनजातियाँ निवास करती है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की, तो वहाँ थारू और भोटिया जनजातियाँ निवास करती है और मुख्यतः उत्तराखंड में जौनसारी जनजातियाँ निवास करती है। अगर हम बात करें बेटा जी उत्तराखंड की, तो यहाँ पे उत्तराखंड में जौनसारी जनजातियाँ निवास करती है। इसी प्रकार अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो गोंड और खरवार जनजातियाँ यहाँ पाए जाने वाले मुख्यतः प्रमुख जनजातियाँ गोंड और खरवार प्रमुखता है। उत्तर प्रदेश भारत के उत्तरी दिशा में स्थित है, तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है। यहाँ पे उत्तर प्रदेश जो है, यहाँ पे गोंड और खरवार जनजातियाँ निवास करती है। अगर मैं बात करूँ बेटा जी अपने मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में मुख्यतः मध्य प्रदेश पूरे भारत का हृदय प्रदेश कहलाता है और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल होता है बेटा जी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल होगा और इसे सोयाबीन स्टेट के नाम से भी जाना जाता है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। यहाँ पे अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में भील, गोंड और सहरिया जनजाति या मुख्यतः निवास करती है। मध्य प्रदेश में द्रविड़ किस्म के भील, गोंड और सहरिया जनजाति का मुख्यतः निवास स्थान है मध्य प्रदेश, जिसको भारत का हृदय प्रदेश भी कहा जाता है। अगर हम बात करें बेटा जी तो भारत के पश्चिम में राजस्थान आता है। राजस्थान में सहरिया, भील और मीणा जनजातियां निवास करती है। राजस्थान में मुख्यतः सहरिया, भील और मीणा जनजातियां यहाँ पे निवास करने वाले मुख्यतः प्रमुख जनजाति है, सहरिया, भील और मीणा। इसको याद रखना है बेटा जी आप लोगों को। ये परीक्षा में बार बार पूछ लेता है कि राजस्थान में सहरिया कहाँ पे निवास करते हैं, तो सहरिया मुख्यतः राजस्थान में निवास करते हैं। अगर हम बात करें बेटा जी पश्चिम में, भारत के पश्चिम राज्य गुजरात की बात करें तो गुजरात में डाफर और टोडिया जनजातियां निवास करती है। गुजरात की बात करें तो गुजरात में डाफर और टोडिया जनजातियां निवास करती है। तो इस प्रकार से आप लोगों को याद रखना, डाफर और टोडिया कहाँ निवास करते हैं? गुजरात में निवास करते हैं। और यह राज्य किधर है? यह राज्य जो है भारत के पश्चिम में है, गुजरात। अगर मैं बात करूं बेटा जी मणिपुर भारत का पूर्वी राज्य है मणिपुर, और मणिपुर में कुकी और मैकी जनजातियां निवास करती है। मणिपुर में कुकी और मैकी जनजातियां निवास करती है, तो इसको भी आपको याद रखना है। कुकी और मैकी जनजातियां कहाँ निवास करती है? तो कुकी और मैकी जनजातियां मणिपुर में निवास करती हैं। अगर मैं बात करूं बेटा जी अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश में अगर मैं बात करूं अरुणाचल प्रदेश में तो दफला और सिंहपो, यहाँ के जनजाति को दफला और सिंहपो जनजाति अरुणाचल प्रदेश में निवास करते हैं। और अरुणाचल प्रदेश भी ये भी भारत की पूर्वी राज्य है, तो इसको भी याद रखना है। अगर हम बात करें सिक्किम की, तो सिक्किम में लेप्चा तथा भूटिया जनजातियां निवास करती है, तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है। सिक्किम में लेप्चा तथा भूटिया जनजातियां निवास करती है। और यहाँ सिक्किम के प्रमुख दर्रा, अगर हम सिक्किम के प्रमुख दर्रा की बात करें बेटा जी, तो सिक्किम में नाथुला दर्रा उपस्थित है, याद रखना है। सिक्किम में कौन सा दर्रा है? नाथुला और जैलेपला दर्रा सिक्किम में भी स्थित है, तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है। अगर मैं अंडमान और निकोबार द्वीप की बात करूं बेटा जी, जो कि संघशासित प्रदेश है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जहां पे ओंजो जनजातियां निवास करती है। ओंजो, यहाँ के जनजातियों को ओंजो कहा जाता है, तो इसको भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। इस प्रकार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ये क्या है बेटा जी? ये है
संघ शासित प्रदेश। अगर हम बात करें सिक्किम की, तो सिक्किम में लेप्चा जनजाति भी निवास करती है। सिक्किम की प्रमुख जनजाति लेप्चा है, तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है। मिजोरम, मिजोरम में लुसाई जनजातियां पाई जाती है बेटा जी। यहाँ पे मिजोरम में लुसाई पहाड़, यहाँ के लुसाई पहाड़ी पे निवास करने वाले जनजातियों को लुसाई जनजाति कहा जाता है। अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश भारत के उत्तरी राज्य है, जहाँ पे गद्दी जनजातियां निवास करती है। हिमाचल प्रदेश में गद्दी जनजातियां निवास करती है, तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है। हिमाचल प्रदेश में गद्दी जनजातियां निवास करती है। अगर मैं बात करूं बेटा जी असम की, तो असम में अहोम जनजातियां निवास करती है। असम में अहोम जनजातियां निवास करती है। और असम की राजधानी की अगर बात करें, तो असम की राजधानी दिसपुर होगा। असम की राजधानी दिसपुर होगा, जहाँ पे अहोम जनजातियों की निवास या शरण स्थल है। अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं बेटा, तो जम्मू कश्मीर में अभी जम्मू कश्मीर जो स्टेट है, जम्मू कश्मीर स्टेट को दो संघ शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख में डिवाइडेड किया गया है, तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है। तो जम्मू कश्मीर में बक्कड़ जनजातियां निवास करती है। जम्मू कश्मीर कौन सी जनजातियां निवास करती है बेटा जी? जम्मू कश्मीर में बक्कड़ जनजातियां निवास करती है। अगर हम बात करें लद्दाख जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, जम्मू कश्मीर भी केंद्र शासित प्रदेश है और लद्दाख भी केंद्र शासित प्रदेश है। अगर मैं लद्दाख की बात करूं बेटा जी, तो यहाँ पे चांगपा जनजातियां निवास करती है। लद्दाख में चांगपा जनजातियां निवास करती है। तमिलनाडु में टोडा, नीलगिरी के पहाड़ियों में तमिलनाडु में टोडा जनजातियां निवास करते हैं, तो इसको भी याद रखना। नीलगिरी में टोडा जनजातियां निवास करती है। और नीलगिरी की सबसे सर्वोच्च चोटी दोदा बेट्टा है, जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी चोटी कही जाती है। नीलगिरी में कौन से सर्वोच्च शिखर है? दोदा बेट्टा है ना, जो दक्षिण भारत की या नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी, नीलगिरी की सबसे सर्वोच्च ऊंची चोटी है। और दक्षिण भारत की दूसरे नंबर की सर्वोच्च चोटी है क्या? दोदा बेट्टा। तो तमिलनाडु में टोडा जनजाति निवास करती है, तो इसको भी याद रखना है। मेघालय में खासी नागा गारो और जयंतिया निवास करती है, याद रखना है। खासी नागा गारो और जयंतिया जनजातियां मेघालय में निवास करती है। और यहाँ पे सामान्यतः खासी जनजातियों द्वारा झूमिंग खेती की पद्धति आयोजित की जाती है, तो इसको भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर मैं बात करूँ बेटा जी केरल की, तो केरल भारत का दक्षिण राज्य है। केरल और केरल की राजधानी है अनंतपुरम। केरल की राजधानी क्या है? अनंतपुरम, इसको याद रखना है। और केरल की राजधानी अनंतपुरम, और यहाँ पे चेंचू और पनियान जनजातियां निवास करती है, तो इसको भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। और याद रखें बेटा जी, गोंड और संथाल को प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड जनजाति के अंतर्गत रखा जाता है। प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड जनजाति के अंतर्गत गोंड और संथाल को रखा जाता है, जबकि दक्षिण भारत में द्रविड़न प्रजाति पाई जाती है। दक्षिण भारत में मुख्यतः द्रविड़न प्रजाति पाई जाती है, तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है। इस प्रकार आज के वीडियो लेक्चर में बस हम जनजातियों से संबंधित वीडियो लेक्चर लेके आए थे। तो इसी प्रकार की वीडियो प्राप्त करने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।